विजुअल स्टूडियो क्या है। विजुअल स्टूडियो को हमने तीसरे पार्ट में डिस्कस किया था कि ये .NET का सॉफ्टवेयर बनाने की IDE है, मतलब इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है। हम ज्यादातर अपना सारा काम जो है इसी सॉफ्टवेयर पर करेंगे। दूसरी वो तमाम चीजें बनाने के लिए जो हम अपनी पिछली वीडियो मतलब हमारे चैनल के ट्रेलर में बयान कर चुके हैं। अब हम देखते हैं विजुअल स्टूडियो का सॉफ्टवेयर कहां से मिलेगा और इसे कैसे अपने विंडोज कंप्यूटर या मैक कंप्यूटर पर इंस्टॉल मतलब तरतीब दें। इसके लिए हम गूगल में विजुअल स्टूडियो लिखकर सर्च करेंगे तो हमारे पास विजुअल स्टूडियो से रिलेटेड जितने भी चीजें हैं वो उसकी लिस्ट आ जाएगी। उसमें पहले नंबर पे जो है इसको हम क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगी। यहाँ पर हमें विजुअल स्टूडियो 2019 3 वर्जन दिखाई दे रहे हैं, विंडोज वर्जन, मैक वर्जन और लिनक्स वर्जन। अच्छा, विंडोज वर्जन में भी हमें 3 ऑप्शंस नजर आ रहे होंगे, कम्युनिटी, प्रोफेशनल एंड इंटरप्राइज। हम जो वर्जन डाउनलोड करेंगे वो कम्युनिटी वर्जन है क्योंकि ये फ्री है और हमारे वो तमाम काम अंजाम दे सकता है जो हमने अपने ट्रेलर में बयान किए हैं। लाजमी नहीं आप विजुअल स्टूडियो 2019 को ही इंस्टॉल करें, आपने बिल्कुल लेटेस्ट विजुअल स्टूडियो का कम्युनिटी वर्जन डाउनलोड करना है। अभी तो यही 2019 वर्जन लेटेस्ट है इसलिए हम ये इंस्टॉल कर रहे हैं। आप जैसे ही कम्युनिटी वर्जन को क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा क्योंकि ये सिर्फ असल विजुअल स्टूडियो का डाउनलोड करने का सॉफ्टवेयर है। आप इस डाउनलोड फाइल को डबल क्लिक करेंगे तो ये इस तरह चल पड़ेगा। ओके करें, इसके बाद इस तरह के सारे फीचर्स दिखाई देंगे। इनमें से आप वो चीजें सिलेक्ट कर लें जो आपने इस्तेमाल करनी है क्योंकि पूरा विजुअल स्टूडियो बहुत जगह लेता है। अगर आप तमाम चीजें इंस्टॉल करेंगे तो ये 50 से 60 GB जगह ले लेगा। क्योंकि हम इस वीडियो सीरीज में C# सीखेंगे इसलिए हम यहाँ सिर्फ बहुत ही बुनियादी चीजें सिलेक्ट करेंगे जो हमें अभी चाहिए। आप बाद में भी और चीजें इंस्टॉल कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ .NET डेस्कटॉप डेवलपमेंट का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। यहाँ आप वो स्पेस देख सकते हैं जो ये इंस्टॉलेशन लेगी। अब आप इंस्टॉलेशन का बटन पर क्लिक करें जिससे इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। ये विजुअल स्टूडियो सॉफ्टवेयर पहले वो फीचर इंटरनेट से डाउनलोड करेगा जो आपने सिलेक्ट किए हैं और उसके बाद इंस्टॉलेशन शुरू कर देगा। विजुअल स्टूडियो की इंस्टॉलेशन जब कंप्लीट होगी तो हो सकता है आपको एक दफ़ा विंडोज़ रीस्टार्ट करनी पड़े। आप विंडोज़ रीस्टार्ट करें, उसके बाद जैसे विंडोज़ ऑन हो तो आप Windows+S की दबाएं जिससे सर्च बॉक्स खुल जाएगा। उस सर्च बॉक्स में विजुअल स्टूडियो 2019 लिखेंगे तो आपके पास विजुअल स्टूडियो को चलाने का आइकन आ जाएगा। तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले ये आपसे माइक्रोसॉफ्ट ईमेल अकाउंट का साइन इन ईमेल एड्रेस और पासवर्ड पूछेगा। यहाँ साइन इन पर क्लिक करके वो डाल सकते हैं या फिर आप यहाँ पर क्लिक करें अगर आप बाद में साइन इन होना चाहते हैं। मैं अभी यहाँ क्लिक कर रहा हूँ। अब विजुअल स्टूडियो का पूछ रहा है, इसमें 4 तरह के विजुअल स्टूडियो बताया गया है, हम डिफॉल्ट ही इसको रहने देते हैं। अब उसके बाद इस तरह की विंडो खुल जाएगी जिसमें इस तरह के ऑप्शंस आ रहे होंगे। हम क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारे फीचर्स आ जाएंगे जो विजुअल स्टूडियो प्रोवाइड करता है। C# की लैंग्वेज सेलेक्ट करके हमने कंसोल ऐप को क्लिक करके नेक्स्ट का बटन दबाएं तो हमारे पास ये सारे ऑप्शन आ जाएंगे। ये वो तमाम ऑप्शंस हैं जो एप्लीकेशन बनाने के लिए जरूरी हैं, यानी उसका नाम, उसकी लोकेशन और उसके सोल्यूशन का नाम। अगर आपको मेरा काम पसंद है तो आप मुझे पेट्रॉन में भी सपोर्ट कर सकते हो with as low as $1. It really helped me to develop these videos. Thank you. Please follow us on Twitter, Instagram and like our page on Facebook and subscribe our channel on YouTube and ring the bell icon for upcoming videos. You can also follow us on TikTok as well.